ये कैसा नॉमिनेशन था? बिग बॉस ने साफ तौर पे क्राइटेरिया वाइज बोला था कि जो मत क्षमता जिसमें नहीं है, डिसीजन पावर जिसमें नहीं है, आप उसको जो है नॉमिनेट करें। बिग बॉस ने साफ तौर पे ये बात को रखा था, राइट। लेकिन ये लोग कंटेस्टेंट इतने ज्यादा गधे हैं कि इन्होंने मतलब कि जो जिनका नाम लेना चाहिए था उनका नाम ना लेकर उन लोगों का नाम ले लिया जो कि एक्चुअल में अपनी मत क्षमता रखते हैं, जो कि टास्क मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग में सहयोग करते हैं। मैं यहां पर निकी की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर जो है अरबाज की बात कर रहा हूं, अभिजीत की बात कर रहा हूं, डीपी दादा की बात कर रहा हूं। नॉमिनेशन में जो लोग फंसे हैं, राइट, ये टोटल 7 लोग जो फंसे हैं, इसमें से कुछ लोग डिजर्विंग है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन कुछ लोग नॉन डिजर्विंग वन है, उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ अभिजीत और निकी की केमिस्ट्री, या फिर यूं कह सकते हैं अभिजीत और निकी का जो खेल चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चैनल का लाइक करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब करा। दोस्तों, सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात जो मुझे कहनी है और मैं इस बात पर अडिग भी हूं, सबसे पहले तो यही कि ताई को पूरी तरीके से बचाया जा रहा है। ताई को उनका डेफिनेटली उनका मुझे लगता है एमजी है, मिनिमम गारंटी है, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। बैक टू बैक उनको बचाया जा रहा है। उनको जो है आप कभी भी ताई को बिग बॉस जो है, अभी जैसे उन्होंने डीपी और इनको नाम लिया, क्या सूरज का नाम लिया, डीपी का वो वाला टास्क का नाम लिया है, वो जो सबसे पहले हुआ था स्टार्टिंग में। मैं हैरान में हूं भाई, ये कौन सी दुनिया में जीती है। उसके बाद तो टीम बन गई, बिगड़ गई, उसके बाद कितनी सारी चीजें हुई हैं, लाइक लिटरली। तो ताई ने, सच में ताई को बचाया जा रहा है इस हफ्ते। तो घर की कप्तान है तो ऑलरेडी बचेंगी, अगले हफ्ते देखेंगे उनका कुछ नॉमिनेशन का, अगले हफ्ते, हाँ इस हफ्ते बची है वो, पिछले हफ्ते बच गई वो क्योंकि नॉमिनेशन में थी, लेकिन बिग बॉस ने वोटिंग लाइन ही चालू नहीं करी है। अभी वोटिंग लाइन चालू कर दी है, जब ये लोग फंसे हैं तो वोटिंग लाइन चालू कर दी है। तो मुझे यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर है ना, जो नाम होने एक्चुअली चाहिए थे वो होने चाहिए थे ताई का नाम, क्योंकि ताई का डिसीजन मेकिंग का, मत का मुझे बिल्कुल जीरो कंट्रीब्यूशन लगता है। उनसे ज्यादा मुझे घनश्याम का लगता है कहीं ना कहीं, राइट। लेकिन हाँ, घनश्याम इसमें डिजर्विंग है कि घनश्याम का कोई मत नहीं है, उसकी चापलूसी है, उसकी चाटुकारिता है, वो मैंने देख लिया है साफ साफ। तो घनश्याम का होना चाहिए था, ताई का होना चाहिए था, सूरज का होना चाहिए था। आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जो भी है सच है। सूरज भले दिल का बहुत अच्छा इंसान है, वो सचमुच में लोगों को मतलब सम्मोहन करके अपने वश में कर लेता है, मतलब प्यार से, मतलब हाँ अच्छे इमेज में कह रहा हूं मैं। लेकिन अगर घर में डिसीजन मेकिंग की बात की जाए, मत क्षमता की बात की जाए, तो सूरज का कोई मत नहीं है, उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। और ये बात जानवी ने भी बोली, टास्क के दौरान ऐसा ऐसा हुआ था। साथ ही साथ अरबाज ने कितने आसानी से अपना नाम हटा के जो है यहां पर उसका नाम डाल दिया, जिसका नाम है घनश्याम। तो सूरज इसमें होना चाहिए, मैं अग्री करता हूं। इसमें आर्या का नाम होना चाहिए, क्योंकि आर्या का है ना, मतलब मैं उसको पता नहीं क्यों, मैं ऐसा समझ नहीं पा रहा हूं आर्या को कि बंदी में है क्या चीज। मतलब बंदी जो है वो चालाकी भी कर रही है, बंदी जो है वो डम भी बिहेव कर रही है। अगेन वो ये वाला मैंने ही पॉइंट उठाया था कि कैप्टनसी में आर्या को बोलना चाहिए था, उसको इस तरीके से हटना नहीं चाहिए था कि अरे भैया मैं जो है कैप्टन की रेस से निकलती हूँ, ये लोग ज्यादा क्षमता वाले हैं। ये सब चीजें आर्या को नहीं करनी चाहिए थी, फॉर मैटर ऑफ दैट। तो आर्या को यहाँ पर साफ और सीधे तौर पे, अगेन मैं कहना चाहता हूं, उसको ना ये चीज रखनी चाहिए थी। अब देखो पूरे हफ्ते उसने अब ये सुनेगी वो, ठीक है, इस वजह से वो घर से बैकग्राउंड के लिए नॉमिनेट हुई है। नॉमिनेशन का क्या वोटिंग ट्रेंड है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, अर्ली इन द मॉर्निंग आपको मैं बता दूंगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। खैर, मूविंग ऑन, अगर बात करें दोस्तों, तो आज के पूरे टास्क में इन लोगों ने जानबूझ के निकी, अभिजीत और ये अपना डीपी दादा और अरबाज को टारगेट किया। अब बता दो आप, डीपी अगर बात करें तो डीपी अक्सर उनकी मत क्षमता या फिर डिसीजन मेकिंग जो है वो हमेशा दिखती है, हमेशा दिखती है। वो अपने अपने ग्रुप में वो और पैडी दादा दोनों मिलकर ये चीजें करते हैं। बट लेकिन यहां पर इन लोगों ने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अपनी ग्रज निकालनी है, अपनी दुश्मनी निकालनी है, इस वजह से यहां पर इनको साफ तौर पे हैम्पर कर दिया। वो साफ दिखा है, एक्चुअल में वो साफ दिखा है। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर
जो है निकी के साथ भी ऐसे, निकी का डिसीजन मेकिंग पावर अगर बात करें जबरदस्त है, मत क्षमता उसकी जबरदस्त है, वो चीजों को पलट देती है, अपने गेम को पलट देती है, लोगों के गेम को। लेकिन अब निकी ना थोड़ा रेपिटेटिव कर रही है यार, उसका वही बिहेवियर, वही तू सांगला मला, तू ये कर, तू वो कर, मला नहीं जाए, मतलब इतने सारी चीजें निकी है ना एक जैसा ही गेम खेल रही है, वो देख के लग रहा है। अरबाज वो निक्की को फॉलो कर रहा है, उसके ही फुटस्टेप्स को आगे बढ़ा रहा है। मतलब कि यहां पर निक्की ने नाम लिया जो है साफ तौर पे डीपी और आर्या, और अरबाज ने नाम ले लिया आर्या एंड डीपी। वाह जी वाह, मतलब अपना कोई सोच, अपनी कोई दायरा नहीं है अरबाज का क्या इस मामले में। मैं कहना चाहता हूं कि अगर अरबाज को उठना है, मैंने अगेन उस दिन कहा था, उसको निक्की के परपंच में, या निक्की को भी अगर चमकना है, शाइन करना है, उसको अरबाज के परपंच में नहीं आना चाहिए। उन दोनों को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना चाहिए, अभिजीत सावंत को इन्वॉल्व करके ट्राइंगल बनाना चाहिए इनको। बट अगेन ये देखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये ट्राइंगल नहीं बल्कि निक्की और अरबाज का ही, क्योंकि आज सब लोग इन्हीं की ही बातें कर रहे थे। चाहे जो है ताई और अभिजीत ले लो, ये भी निक्की की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, निक्की और अरबाज की, कि इनको जो भी है अपनी लिमिट सीमाओं में करना चाहिए। जानवी एंड आर्या लो, ये लोग भी कितना टची हो रहे हैं, पसंद नहीं है, मैं तो बोल दूंगी बोल रही है वो। तो ये सब जो है मतलब वीकेंड के वार के बाद, यानी कि बहुत सा धक्का के बाद, ये अब देखने में लग रहा है कि निक्की और अरबाज ये दोनों एक हो रहे हैं फिर से, ये दोनों एक के साथ। लेकिन दोनों अगर अलग अलग खेलते तो वो ज्यादा अच्छा लगता, ये मेरा ओपिनियन है पर्सनली। मुझे जानवी और घनश्याम इन दोनों की लड़ाई देखनी है कल वाली, क्योंकि यहां पर वही अगेन जानवी, देखो जानवी है ना, पता नहीं क्यों उलझ रही है, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। जानवी उलझ रही है यहां पर बैक टू बैक, और घनश्याम के उलझ रही है। तो इसमें ना कहीं क्योंकि जानवी की इमेज जो है वो नेगेटिव है, तो घनश्याम को सिंपैथी मिल सकती है, समझ रहे हैं आप। तो इस हफ्ते कहीं ऐसा ना हो जाए कि घनश्याम रो पड़े और महाराष्ट्र की जनता जो है वो बोले ओ बेचारा इतूसा है और ये है वो है, तो उसको सारी वो सिंपैथी ना देते। जबकि हम सबको पता है कि घनश्याम वोटिंग में डेफिनेटली सबसे ही लास्ट होंगे, क्योंकि ये सब धनुर्धर है जो आगे हैं उनके। और सूरज निक्की जैसे लोग जब आए हैं तो वो डेफिनेटली बचेंगे, अरबाज बचेगा, अभिजीत बचेगा, दीपी दादा बच जाएंगे। आर्या बच सकती है शायद। अब देखो अभिजीत और आर्या में तो डेफिनेटली एक वो रहता है, क्योंकि अभिजीत पिछले हफ्ते भी नॉमिनेट हुए थे, जिसमें आर्या नंबर 1 पे थी, अभिजीत नंबर 2 पे थे, जिसमें कि अपनी ये कौन इविक्ट हुआ था, वो कोई योगिता या कोई, ये तो हाँ निखिल एंड योगिता, ये लोग जो इविक्ट हुए थे, अगर आपको याद होगा तो अगेन मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जानवी को फालतू में उससे नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि उसको उससे सिंपैथी मिल सकती है, राइट। अब यहां पर दोस्तों जो है हाँ, घनश्याम और अरबाज दोनों आपस में बाथरूम में बात कर रहे हैं कि तू साइड में खेल रहा है, एक साइड चुन। अब एक साइड चुन मतलब कि या तो निक्की की साइड चुन या तो आर्या की साइड चुन। उसका कहने का मतलब साफ था, जो घनश्याम ने बात बोली अरबाज को कि तू एक साइड चुन कोई, तो या तो तू वो चुन या तो वो चुन, दोनों नावों में पैर मत रख। और आज अरबाज ने इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं चाहे कुछ भी हो जाऊंगा लेकिन निक्की को कभी धोखा नहीं दूंगा, और निक्की के ही लिए रहूंगा मैं, मेरा जीवन बिग बॉस में समर्पित है निक्की को। क्योंकि ना सिर्फ नॉमिनेशन में वो हेल्प कर रहा है, निक्की का ही बात बोल रहा है, निक्की के ही सेम मुद्दे उठा रहा है कि इसने आर्या ने ऐसा किया और जो है डीपी ने ऐसा किया। वहीं साथ ही साथ वो ये भी बोल रहा है कि जो है निक्की को मनाने की भी पूरी कोशिश कर रहा है कि निक्की मान जाए किसी तरीके से। अब देखना ये होगा कि क्या होता है, राइट। अब निक्की और अंकिता अभिजीत को लेकर मुझे लगता है कि यहां पर निक्की और अंकिता की ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। अभिजीत क्योंकि अभिजीत के खिलाफ हो गई थी अंकिता, तो कहीं ना कहीं निक्की जो है यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा काम भी कर रही है। मतलब ये देखने में नजर आ रहा है कि वो दोनों दो बिछड़े हुए जो दोस्त हैं, क्योंकि अभिजीत उनसे अलग हो गया है, तो उस पर मिला है। बट अभिजीत का अगेन मैं कहना चाहता हूँ, अभिजीत है ना हमेशा साइड ढूंढते हैं, वो है ना सुमड़ी में कोमड़ी वाला हिसाब किताब रखते हैं, वो है ना एकदम कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर करके जाके सीधा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अभिजीत को अगेन मैं कहना चाहता हूं कि अभिजीत का गेम जो एक खुलकर खेलने वाला गेम है ना दोस्तों, वो अभी तक सामने नहीं आया है। काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया नहीं अभिजीत का गेम तो खुल गया है, ये है वो है। बट अगर आप देखेंगे अगेन मैं कहना चाहूंगा कि अभिजीत का गेम नहीं खुला है, वो है ना अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, बहुत ही सेफ गार्ड लेकर चल रहे हैं। और नॉमिनेशंस की अगर बात करें तो
जो है जानवी एंड घनश्याम के बारे में भी लड़ाई हो गई थी कि तेरे को लाज नहीं है, फिर उसके बाद वही लड़ाई आगे भी बढ़ गई है और जानवी अगेन मला मला मत कर, मला मत कर, ऐसे ऐसे करके जो बोल रही है, जो बाल घुमाती है वो। तो मुझे ऐसा लगता है नॉमिनेशन में गलत लोग फंसे हैं। नॉमिनेशन में जो होने चाहिए थे वो होने चाहिए थे घनश्याम, सूरज होना चाहिए था, आर्या होनी चाहिए थी और नन अदर देन ताई होनी चाहिए थी। अगर ये चार फंस जाते तो मैं 101% कहता हूं कि इनमें से ताई का ताई का और घनश्याम दोनों में से किसी एक का नंबर जाता ही जाता, पक्का जाता। अब देखो इनमें से कौन जाता है, लेट्स सी। वोटिंग ट्रेंड आ जाएगा सुबह, जो एग्जैक्ट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। एंड कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग टेली खजाना आणि हसत राहा, मजेत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। बाय बाय मित्रांनो।